योग ऋषि आज जिनका पदार्पण हमारे जिले में हुआ है और जिन्होंने विश्व में सत्यता, धर्म, अध्यात्म को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया है, हम सभी महाराज जी के इस कार्यक्रम में उनकी आवाज को बल देते हुए उनकी शक्ति को बढ़ाने का संकल्प लेते हैं और ऐसे योग ऋषि को मैं अपनी ओर से और अपने सभी जनपद वासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ करते हुए, और अब मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार इस विशाल यज्ञ की शुरुआत करने के लिए, दीप प्रज्वलित करने के लिए मंच आमंत्रित करती हूँ श्री बालेश्वर बाबा जी, श्रीमती रीता मोहन जी, श्री रविदत्त जी, उमेंद्र जी, हाँ मौलाना रिजवी जी, सभी करतल धरने से का स्वागत करते रहिए। आपकी करतल धरनी रुकनी नहीं चाहिए, बजती रहें। हाँ, मोहम्मद मुफ्ती जुल्फिकार अली जी, अनूप सिंह वर्मा जी, और अब मैं मंच परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम। हमारी फाउंडर मेंबर माता शांति जी भी पूज्य स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ओम। मुजफ्फरनगर के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है। सभी धर्मों के व्यक्ति यहां पर उपस्थित हैं। मौलाना जुल्फिकार अली जी साहब से हम निवेदन करेंगे कि वो मंच से आकर हम सबको संबोधित करें। मौलाना साहब, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ मौलाना साहब का अभिनंदन। हमारे बाबा गुरु रामदेव जी और काबिल कदर मौलाना साहब और तमाम
सम्मानित साथियों, सबसे पहले अपने जनपद में पधारने पर हम सभी लोग और मैं हृदय से बाबा का स्वागत करता हूं। आज हमें बहुत फख्र हो रहा है कि मुजफ्फरनगर जो मोहब्बत नगर कहलाता है, इस सरजमीन पर हम बाबा साहब का स्वागत कर रहे हैं। सुबह के सुहाने समय में सुबह उठकर ऊपर वाले को याद करना और उसके साथ साथ योगा करना, इससे न सिर्फ अपनी सेहत स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि ऊपर वाले ने जो हमें ये जीवन दिया है, ये जो हमें सेहत दी है, ये एक नेमत नहीं है, 1000 नेमत है। ये ऊपर वाले की दीवी सिर्फ एक नेमत नहीं, बल्कि हमारे पास एक अमानत भी है। स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, उसके लिए जितने भी उपयोग हो सकते हैं, जो भी तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों में जो सबसे आसान तरीका हमारे बाबा साहब खुदा की मखलूक को फायदा पहुंचाने का और फैज पहुंचाने का जो कर रहे हैं, इसके लिए हम उनके आभारी हैं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि ऊपर वाला हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इसी के साथ साथ इस शिविर से जहां हम स्वस्थ रहने के लिए योगा करते हैं, वहीं राष्ट्रीयता का और सांप्रदायिक सौहार्द का भी संदेश देते हैं। यकीनन बाबा जैसी अजीम शान शख्सियत के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा होगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और आज की इस पावन प्रभात में हमारे बहुत ही विद्वान और बहुत ही प्यारे हमारे इंसान, जिनके दिल में बहुत मोहब्बत है और इतनी भोर में आकर के उन्होंने हमें अनुग्रहित किया, सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया। हमारे जुल्फिकार मौलाना साहब अली साहब का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार करताल ध्वनि से उनको हम सब की ओर से बहुत बहुत वंदन और प्रणाम है। हमारे कल्बी रशीद रिजवी साहब, वो भी हमारे बीच में दिल्ली से चल करके यहाँ पहुंचे हैं 2 बजे ही उठ करके। कल्बी रशीद रिजवी साहब, मौलाना साहब का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए मिल करके आज की इस सत्र में बहुत सारे हमारे भाई बहन आ चुके हैं और बहुत से अभी हजारों भाई बहन राह में हैं, योग के अनुष्ठान के लिए, अपने जीवन को पावन बनाने के लिए हम सब का अभिनंदन करते हैं। और सभी भाई बहन अभी योग के लिए अपने आसन जमा ही रहे हैं और हमारे
सभी धर्मों के आचार्य, विद्वान और सभी मत पंथ संप्रदायों के साधक भाई बहन यहां योग के अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम ये योग की साधना के द्वारा आत्मनिर्माण और राष्ट्र निर्माण की दीक्षा लें। उससे पहले मैं हमारे बहुत ही अजीज, जिनको लगभग आस्था के माध्यम से आप कभी न कभी सुनते ही रहते हैं और मुझ सहित आप भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे हमारे मौलाना कल्बे रशीद रिजवी साहब का एक बार पुनः आप सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हुआ मैं उनसे भी कहूंगा कि आशीर्वाद के, मार्गदर्शन के कुछ शब्द आप सबके लिए यहां से कहें। मौलाना रिजवी साहब। पिछले 20-25 वर्षों से बहुत मर्तबा मैं मुजफ्फरनगर से गुजरा हूं और बहुत दिनों से ऐसा था कि यहां भी शिविर होना चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ कि मुजफ्फरनगर से, जिसके लिए हमारे जुल्फिकार अली साहब कह रहे थे कि ये मोहब्बत की नगरी है, मोहब्बत नगर है, ये लगता था यहां शिविर होना चाहिए। और आज वो सुबह आई कि आज मुजफ्फरनगर में यह ऐतिहासिक शिविर हो रहा है और आज बहुत वैसे भी पवित्र दिन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने खंड खंड हुए भारत को अखंड किया और 565 रियासतों को मिलाकर के एकीकृत करके एक अखंड भारत की रचना की, आज उनको भी अपना प्रणाम करते हैं। हम फादर डॉक्टर दिवासिया, जो कैथोलिक चर्च से हमारे बीच में आए हैं, हमारे फादर साहब का भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, उनको भी हमारा बहुत बहुत प्रणाम है। मैं मौलाना साहब से कहूंगा अपने आशीर्वाद और मार्गदर्शन से सबको कृतार्थ करें। सुबह का वक्त है, शुरू करते हैं उस सृष्टि के पालनहार के नाम से, जो खुद तो कोई मकान नहीं रखता पर हमें बेमकान भी नहीं रखता। उसके नाम से शुरू करते हैं जो तेरा भी रब है, जो मेरा भी रब है, जो कभी कहीं किसी के आंसू में होता है तो कभी कहीं किसी के मुस्कान में, कभी किसी की उंगलियों में होता है तो कभी किसी तस्बीह के दाने में, कभी किसी की दुआ में होता है तो कभी किसी की अता में, कभी किसी की अदा में होता है तो कभी किसी की वफा में। आंखें देखने के लिए चाहिए। दरिया में देखो तो वो दिखाई देगा, आसमान पे देखो तो वो दिखाई देगा, जमीन पे देखो तो वो दिखाई देगा। जितनी तरफ देखोगे वो दिखाई देगा, दूसरे में देखोगे वो दिखाई देगा, खुद में देखोगे वो दिखाई देगा। उसे देखने के लिए इन चर्बी के ढेलों की जरूरत नहीं, बल्कि उसे देखने के लिए मन की, आत्मा की आंखों की जरूरत है। वो दिखाई देता है तो बिना आंखों वालों को दिखाई देता है, और वो दिखाई नहीं देता तो आंख वालों को भी दिखाई नहीं देता। वो जिसको चाहता है वही उसे देख पाता है, और जिसकी ऊपर उसका इतना बड़ा करम हो जाए कि वो उस पर इतनी रहमत कर दे, इतना करम कर दे कि वो उसे देखने लगे। आप यकीन जानो, अगर चलते चलते पत्थर से उसको ठोकर लग जाती है और उसकी उंगलियों में खून बहता है, तो वो अपने खून का ध्यान नहीं करता कि मुझे चोट लगी है, वो ये सोचता है कहीं मुझसे इस पत्थर को तकलीफ ना पहुंची हो। अगर दिल में ईश्वर का प्रेम है, अगर दिल में उस सृष्टि के पालनहार की मोहब्बत है, अगर दिल में बनाने वाले का प्यार है, तो सिर्फ बनाने वाले का प्यार बनाने वाले तक नहीं पहुंचाता, बल्कि बनाने वाले का प्यार उसके हर उस इंसान तक पहुंचाता है जिसे उसने अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाया है। मुझे याद आ रहा है बाबा एक जुमला, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कहूं। कहीं कोई राजा के जमाने में कोई मंदिर तोड़ दी गई या कोई मस्जिद तोड़ दी गई,
राजा के लोगों ने कान भरे और कहा, ये जो बाजू में फकीर बैठा है इसी ने ये तोड़ा है, इसे बुलाओ और फांसी की सजा दे दो। फकीर को बुलाया गया और कहा गया कि भाई तुझे फांसी की सजा दी जा रही है। फकीर ने कहा कि हर फांसी की सजा पाने वाले को एक बात कहने का हक होता है, क्या मुझे वो हक मिलता है या नहीं मिलता? राजा कहता, हाँ जरूर, बोलो क्या बोलना चाहते हो। तुमने हमारी पूर्वज की बहुत पुरानी इमारत को, बिल्डिंग को गिरा दिया है, अब सजाए मौत तो लिखी जा चुकी है। वो कहता है, देख हालांकि मैंने गिराया नहीं है, लेकिन अगर तू मानता भी है कि मैंने गिराया है तो मैंने बेजान ईंटों के मकान को गिराया है। जो तेरे बाप दादा ने बनाया था उसे मैंने गिराया है, लेकिन जो ईश्वर ने मुझे बनाया है अगर तू उसे गिरा देगा तो तू बहुत गंदा और बुरा काम करेगा। ऐसे ही इस मकान को जो ईंटों का बना नहीं बल्कि जिंदा दिल का बना है, इस धरती पर, इस मुल्क में, इस जमीन में जो बनाने का काम करता है उसे रामदेव कहा जाता है। मैं शुक्रगुजार हूं और इजाजत चाहूंगा अपने इन तमाम मजहब के रहनुमाओं से। मौलाना जुल्फ़िकार अली साहब यहाँ मौजूद हैं और हमारे आचार्य मौजूद हैं और हमारे फादर मौजूद हैं और हमारी माता जी मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं। इनकी इजाज़त से याद रखिएगा कि ये सिर्फ योगा अभ्यास नहीं है। मैंने कल एक जुमला कहा था कि जब आप चादर ओढ़ोगे तो ठंडक चली जाएगी, जब आप आग जलाओगे तो गर्मी आ जाएगी। थोड़ा सा रामदेव कुछ लेके चले जाओ घर पे, देह भी ठीक हो जाएगा और देश भी ठीक हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि सुबह का समय है, रूहानियत का समय है। आप देखिए दुनिया की हर मखलूक, जो कोई भी सांस लेता है वो उस बनाने वाले की तस्बीह शुरू कर देता है, जप शुरू कर देता है, माला शुरू कर देता है। और कुरान में इसका जिक्र है कि ज़मीन और आसमान में जितनी चीज़ें हैं सब उस रब की तस्बीह करती हैं जो सबका बनाने वाला है, सब उसकी इबादत करते हैं। और किसी ने, आप लोगों को ये जुमला बड़ा अच्छा लगेगा, सोचिएगा घर जाके कि कल्बुल शेर ने क्या कहा। किसी ने पूछा इमाम से कि क्या जानवर भी तस्बीह करते हैं, क्या जानवर भी इबादत करते हैं? तो इमाम ने कहा हाँ जानवर भी इबादत करते हैं। तो पूछा कि क्या कुत्ता भी इबादत करता है? तो कहा हाँ कुत्ता भी इबादत करता है और वो भी उसको थैंक्स बोलता है, शुक्रिया बोलता है। तो सवाल करने वाले ने पूछा कि कुत्ता क्या बोलता है? तो इमाम ने कहा कि वो ये कहता है कि परवरदिगारा तेरा शुक्र कि तूने था। तो सवाल करने वाला कहता है फिर सूअर क्या दुआ करता है, कि कैसे वो शुक्र करता है उसका? तो एक बड़ा प्यारा जुमला कहा। सूअर कहता है परवरदिगारा तेरा शुक्र कि तूने मुझे सूअर बनाया है, मुनाफिक नहीं बनाया। मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक उसे कहते हैं मेरे भाइयों जिसके मुंह पे कुछ होता है, दिल में कुछ होता है। हाय 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 हाय, मुझे समझने की कोशिश करना। रामदेव इसी जंग को लेकर चले हैं। मेरे बड़े भाई इज्जत माब जनाब रामदेव, वो इसी जंग को लेकर चले हैं कि इंसान में नेकी आ जाए, बुराई खत्म हो जाए, इंसान में भलाई भलाई हो, इंसान में ईमान की बात हो, इंसान में निफाक की बात ना हो, इंसान में जितने लोग हैं वो इंसानियत की बात करें, हैवानियत की बात ना करें। मुनाफिक कौन होता है? जिसका दिल कुछ बोलता है, मुंह कुछ बोलता है। याद रखिएगा, आपके दरमियान जो आपके लीडर और नेता जमा हो जाएं, अगर ऐसा नेता हो जिसके दिल में भी भारत हो और मुंह पे भी भारत हो, उसे जरूर अपना नेता बनाइएगा। लेकिन जिसके मुंह पे भारत हो, दिल में भारत ना हो, उसे कभी अपना नेता ना बनाइएगा, क्योंकि उससे अच्छा तो इस देश का जानवर है जो खाता भी यहीं की है और गाता भी यहीं की है। ये जो हमारा इनकलाब है, ये रूहानी इनकलाब है। इसे सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समाज से लेना देना है। याद रखिएगा, रामदेव की जंग। और जब ये मैं बाबा का नाम दोहराता हूं तो तरीका ये होता है कि जब कोई नया होता है तो हम उसे इज्जत और एहतराम से नाम दोहराते हैं, और जब कोई अपना होता है तो हम बड़े प्यार से उसका नाम लेते हैं। तो मैं जब भी नाम लेता हूं बाबा का
तो मैं कभी उस लफ्ज़ और नाम के आगे और पीछे कोई लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारा देश मेरा है, आप सब मेरे हो, ये ज़मीन मेरी है, ये आसमान मेरा है, और मेरे सामने जो शख्सियत बैठी है वो मेरा ही अपना है, वो किसी नहीं है। ये बादशाह बदलने की जंग नहीं है, ये राजा बदलने की जंग नहीं है, क्योंकि हम एक को बदलेंगे, हो सकता है वो वादा पूरा ना करे, दूसरा आ जाए, हो सकता है दूसरा भी वही करप्शन फैला दे, फिर हम क्या करेंगे? कितने कितने दरवाजे जाएंगे, किस किस को जगाएंगे? हमने तो आपको जगा दिया है, काम हमें नहीं करना है, काम आपको करना है। हमारा काम है समाज को जगा देना, और आपका काम है सत्ता को जगा देना। याद रखिए, सत्ता बदलेगी तो बुराई नहीं जा सकती, समाज बदल जाएगा तो बुराई चली जाएगी, क्योंकि फिर समाज ऐसी सत्ता को लाएगा कि जमीन और आसमान बदल सकता है, लेकिन अच्छे इंसान का ईमान नहीं बदल सकता। मेरे दोस्तों, बस एक जुमला और यहीं अपनी तकरीर को ख़त्म करूंगा। रात ख़त्म हो चुकी है, सुबह आ चुकी है। दोस्तों, मुल्क की खातिर तुम्हें चलना होगा, रात को चीर के सूरज को निकलना होगा। एक मकड़ी ने बुरा जाल बिछा रखा है, अपने कदमों के तले उसको कुचलना होगा। इन्हीं जुमलों के साथ आज सबसे खुदा हाफ़िज़ी चाहूँगा। हमारे कल्बे रशीद रिजवी मौलाना साहब ने आपको इस रूहानियत की भरी सुबह में अपना संदेश दिया, और उनको प्रणाम करते हुए हमारे फादर डॉक्टर दिवासिया साहब से भी कहूँगा, वो भी दो शब्द आशीर्वाद के मार्गदर्शन के सबके लिए कहें। और एक बार उनका पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जिन्होंने प्रभात में आकर के हमें अनुग्रहित किया। महाराज रामदेव जी, अन्य धार्मिक गुरुओं, मेरे प्रिय सदस्यों, यहाँ पर मुझे इस सभा को आशीष देने के लिए बुलाया गया है। बताया गया है कि ये केवल जो है योगा का एक कार्यक्रम है। हम रामदेव समाज जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस शहर में आकर इस कार्य करने के लिए आए हैं। उनका समय कम होते भी हमारा यही निवेदन है कि पुण्य भूमि फारद के सभी लोग सदा आनंद के साथ जिए और मित्रता भाव सभी रखे, सब धर्म जाति जैसा। मैं ये कैथोलिक फादर डिस्ट्रिक्ट का होने के नाते मैं यहाँ का वायु और यहाँ का पानी पीते हैं, तो हमें मुख्य बात यही है कि यीशु ने ये बताया है कि यदि कोई तुम अपने भाई को अपना नहीं समझेगा तो तुम बिल्कुल एक मनुष्य नहीं है। धर्म जो है मनुष्य को बांटने के लिए नहीं है। कैथोलिक धर्म के अनुसार हमारा यही प्रार्थना है कि यह सदस्य इसमें आए हुए सब लोगों को ईश्वर का आशीष सदा रहे, तथा ये योग में भाग लेकर सदा आत्मिक, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करे। और स्वामी जी सबको इसमें बदलने के लिए उन्हें ईश्वर का कृपा दे। सब मुजफ्फरनगर वासियों को मेरी तरफ से धन्यवाद और कैथोलिक चर्च की ओर से विशेष प्रार्थनाएं आपके लिए। धन्यवाद। आइए सब मिल करके एको वशी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम बहुधा ह्यः करोति तमात्मस्थम यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नैतरेषाम्। एको वशी सर्वभूतंतर आत्मा, एक ही वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा हम सब के भीतर विराजमान। और आइए लंबे गहरे श्वास भरते हुए उसी प्रभु की कृपा, उस प्रभु की आशीर्वाद, उसकी अनुग्रह पूरी प्रोस्टेट। ये भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट तो यही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट थारी भी गड़बड़ हो रखी है।
और ऊपर वाली सेंट्रल गवर्नमेंट तो गड़बड़ है ही, उसको भी ठीक करना है और इसको भी ठीक करना है, हिला हिला करके। देखो जरा सुनना गौर से, अगली बात, कपालभाति के फायदे कितने हैं सुनो जरा, मैं हंसी हंसी में सिखा रहा हूं तुमको। प्राणायाम नहीं किया तो क्या होगा, पहले ये सुन लो। आदमी को ना उल्टा समझाओ ना तो समझ में आता है। प्राणायाम नहीं करोगे तो पुरुषों को प्रोस्टेट बढ़ेगा। जिनकी भी उम्र ज्यादा है आपने देखा होगा, उनको बार बार पेशाब जाने की दिक्कत, रात को उठ करके पेशाब जाने की दिक्कत, पेशाब में रुकावट, माताओं बहनों को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम, ये क्यों होती है? क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ जाता है। और सुन लो, प्रोस्टेट ज्यादा बढ़ गया तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। प्राणायाम नहीं करोगे तो सुन लो, जिनकी 40 से ज्यादा उम्र हो गई है उनको प्रोस्टेट का कैंसर होने वाला है। मैं शाप नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं करोगे तो होगा। कपालभाति नहीं किया तो प्रोस्टेट बढ़ेगा, आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। और पेशाब की दिक्कत तो होगी, फिर नली डाल के निकालना पड़ेगा पेशाब। हां, ये तो होता है। और पहले तो जो बड़े बुजुर्ग थे हल चला लिया करते थे, पैदल चल लिया करते थे। आजकल सब कोई अब साइकिल तो लगभग कम ही हो गई, साइकिल चलाना तो ही नहीं समझते हैं। सब साइकिल चलाया करो, मोटरसाइकिल और ये बड़ी बड़ी जो कारें हैं, ये गाड़ियां जितनी भी हैं, ये तुम्हारी गाड़ी को खराब कर देती है। इसलिए गाड़ी का कम से कम प्रयोग किया करो। और करना भी पड़े, दूर जाना है तो ठीक है, लेकिन नजदीक कम से कम पैदल जाया करो, साइकिल पर जाया करो। पेट्रोल भी बचेगा, लाखों करोड़ रुपए देश का बाहर जाने से भी बचेगा। कपालभाति करते करते मैं आपको बता रहा था, प्रोस्टेट बढ़ता है। यदि कपालभाति नहीं करोगे तो वजन बढ़ता है। बजट बढ़ता क्या, बढ़ा हुआ देख लो ना सबके, सीन सबके तैयार है। पेट इतना रहना चाहिए और प्राणायाम करते समय तो इतना जाना चाहिए। आपका भी अंदर गया? बोलो बाबा, 5-5 किलो का, 10-10 किलो का है, भीतर जाने के लिए जगह ही नहीं। नो एंट्री के बोर्ड टांग रखे हमने। देखो, वजन बढ़ता है तो मैंने कहा ये कैंसर का कारण हो सकता है। इससे घुटने की प्रॉब्लम होती है, वजन बढ़ने से शुगर की प्रॉब्लम होती है, वजन बढ़ने से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वजन बढ़ने से बीपी की प्रॉब्लम होती है, वजन बढ़ने से बहुत बीमारियां आपको होती हैं। वजन प्रॉब्लम वजन से नहीं है। वजन तो आप 5-10 किलो अपना क्या, आप तो 50 किलो भी वजन लेके चल सकते हो। तो फिर 5-10 किलो बढ़ गया तो क्या दिक्कत है? सबको ऐसे वजन थोड़ी बढ़ता है, माल पानी खाने वालों को वजन बढ़ता है। तो वजन बढ़ना, आप सोचते वजन बढ़ गया तो क्या हो गया, ठीक है 5-7 किलो ज्यादा है तो लेके चलना पड़ रहा है, 5-7 किलो और ढो लेंगे। अरे वजन ढोने से प्रॉब्लम नहीं, वजन तो मैंने कहा तुम 50 किलो अपने सिर पर रख करके भी ढो सकते हो, लेकिन भीतर का जो वजन बढ़ गया है ना, ये किडनी को खराब करता है। देखो, या दोनों तरफ किडनी है, इधर लिवर, इधर स्प्लीन, बीच में इंटेस्टाइन, पुरुषों का यहां फिर प्रोस्टेट, माताओं बहनों का यूट्रस, ओवरी आदि, फिर इधर पेनक्रियाज, इधर गॉल ब्लैडर, फिर इधर ये फेफड़े, इधर ये हार्ट, इन सब के ऊपर प्रेशर देता है ये वजन। एक्सेस फैट सबसे ज्यादा यहीं बढ़ता है, और यहां का वजन तो सबसे खतरनाक होता है। थोड़ा बहुत यहां थोड़ा बहुत वजन भी बढ़ता है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, यहां वाला वेट सबसे खतरनाक है। शुगर बढ़ने से क्या दिक्कत है? शुगर ठीक है बढ़ गई, लेकिन शुगर बढ़ा हुआ आंखों को खराब कर देता है, किडनी को खराब कर देता है, हार्ट अटैक लाता है, नस नाड़ियों को अंदर से खराब कर देता है, गैंग्रीन हो जाता है, न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है, ये दिक्कत है। तो शुगर से दिक्कत नहीं, शुगर बढ़ने से जो दूसरी दिक्कत है ना, शुगर तो खाते ही हम, चीनी खाते हैं, मिठाई खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, गन्ना खाते हैं, शुगर तो खाते हैं। शुगर ना हो तो आदमी चलेगा नहीं, शुगर से तो एनर्जी मिलती है। शुगर बढ़ने से आपकी आंखें खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट खराब हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। नस नाड़ियां खराब हो जाती है, न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है, गैंग्रीन हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। बीपी बढ़ने से प्रॉब्लम क्या है? बीपी बढ़ेगा तो आदमी सोचता है कोई भी चीज बढ़ी भी तो ठीक है, लेकिन बीपी बढ़ने से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक हो जाता है, T3 T4 TSH का इंबैलेंस होने से फिर चक्कर आने लगते हैं, बॉडी का इंबैलेंस हो जाता है, कोई मोटा कोई पतला, कमजोरी, चक्कर आना, आंखों का बाहर निकलना, ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए प्रॉब्लम थायराइड से नहीं, प्रॉब्लम थायराइड के कॉम्प्लिकेशन से है, प्रॉब्लम शुगर से नहीं, शुगर के कॉम्प्लिकेशन से है, प्रॉब्लम बीपी से नहीं, उसके कॉम्प्लिकेशन से है, प्रॉब्लम वेट से नहीं, उसके कॉम्प्लिकेशन से है। तो स्वस्थ कौन?
जिसका वेट परफेक्ट हो। स्वस्थ कौन? जिसके भीतर के सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का एकदम बैलेंस हो। अब देखो, हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, इसके पीछे कारण है हार्मोन्स। कुछ आदमी देखो हमेशा खुश रहते हैं, जब देखो उनके चेहरे पर खुशी, प्रसन्नता, आनंद, उसको देख करके अपने को भी खुशी मिलती है, उसके पास बैठने का दिल करता है, उससे बात करने का दिल करता है। कुछ लोग इतने खुश मिजाज रहते हैं और कुछ इतने खड़ूस, मनहूस, उनको देख करके ऐसा लगता है पता नहीं कहीं भूत प्रेत का दर्शन कर लिया। ऐसा नहीं, जब देखो जब चेहरे पर प्रसन्नता है ना, ऐसा। खुश रहने से आदमी स्वस्थ रहता है, खुश रहने वाला आदमी खूबसूरत रहता है, और खुश रहने वाला आदमी सुखी रहता है। स्वस्थ, सुखी और खूबसूरत रहना हो तो खुश रहा करो। और जो नाराज रहते हैं, नाराज होने के नुकसान सुन लो, तो आज के बाद आप नाराज नहीं होंगे। ना घरवाली घरवाले से नाराज होगी, ना घरवाला घरवाली से नाराज। हाँ, एक दूसरे से नाराजगी चलती रहती है, साहब घर में खुशी होती ही नहीं है। नाराज रहने के नुकसान सुन लो अभी, खुश रहने के फायदे तो मैंने बताए। नाराज होने के नुकसान, नाराज होते हैं जो दुखी रहते हैं, जो तनाव में रहते हैं, वो नुकसान सुन लो जरा दुखी रहने के, नाराज होने के। जो नाराज रहते हैं, दुखी रहते हैं, सुबह से शाम तक तनाव में रहते हैं, उनको शुगर की बीमारी हो जाती है, उनको मोटापा की बीमारी हो जाती है। जो नाराज रहते हैं उनको फिर स्ट्रेस बढ़ने से हाइपरटेंशन की बीमारी, हाइपरटेंशन, शुगर, मोटापा, हार्ट की बीमारी, स्किन की बीमारी और डाइजेशन की बीमारी होती है। नाराज रहते हैं ना, उनको भूख अच्छी नहीं लगती है, उनको नींद अच्छी नहीं आती है, मन को चैन नहीं मिलता है। इसलिए नाराजगी ठीक नहीं है। कपालभाति प्राणायाम आपको करा रहा था, इसके फायदे बता रहा था। इतने फायदे हैं इसके, चलो अब एक एक करके बता रहा था। इससे मोटापा ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, शुगर बीपी ठीक रहेगा, इससे सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस ठीक रहेगा, इससे मन का संतुलन रहेगा। स्वस्थ का मतलब यही तो है। देखो कौन बीमार है, कौन स्वस्थ है, इसके पैरामीटर हैं। अब जब बीमार हो जाते हैं ना, तो आपका मेडिकल चेकअप करते हैं, आपको आपका वेट कितना है, आपका बीपी कितना है, आपका शुगर कितना है, फिर आपके डिफरेंट केमिकल सोर्स हार्मोन्स का टेस्ट करते हैं, फिर आपकी मनोदशा कैसी है, आपको नींद आती है कि नहीं आती है। तो स्वस्थ कौन है? जिसको नींद अच्छी आए। स्वस्थ कौन है? जिसके विचार अच्छे हों, जो खुश रहता हो। स्वस्थ कौन है? जिसके शरीर में कोई विकार ना हो, जिसकी चमड़ी एकदम ठीक रहे। स्वस्थ ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर एकदम जब ठीक रहता है ना, तो अपना शरीर में कोई कष्ट भी नहीं होता, कोई दुख भी नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती है। और हम एक व्यक्ति सैकड़ों व्यक्ति जितना काम कर लेता है। देखो योग करने से ये सब मिलेगा आपको, यह हमने किया है। चलो पैरों को सामने खोल लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अब आपसे कुछ बताते हैं अपना अनुभव। हमने दरअसल ये प्राणायाम करवाया, और जो किसी से नहीं हुआ, किसी दवा से नहीं हुआ, किसी साइंस से नहीं हुआ, योग साइंस से हुआ। क्या हुआ? जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था, प्रोस्टेट का साइज होना चाहिए 20 के करीब, 20 ग्राम। प्रोस्टेट का साइज कितना होना चाहिए बोलो? 20 ग्राम। और वो हो गया 40, 80, 60। अंगुलियों को अंगूठों का आगे पीछे दबा लो, 10-10 बार, 20-20 बार कर लो। ये तो बहुत ये हल्के हल्के व्यायाम है। प्राणायाम किया और उसका प्रोस्टेट कम हो गया। जिनके 100-100 ग्राम हो गए थे प्रोस्टेट, 5 गुना। अब आदमी होना चाहिए 60 किलो का और हो जाए 6 क्विंटल का। बोले बाबा ऐसा भी होता है क्या? होता है। अभी कल ही मैं मेरठ से आ रहा हूं, नोएडा से आ रहा हूं। हमारे भाई सुधीर जी के घर पे एक भाई आया, उसका वजन 100 किलो से ज्यादा, छोटी सी उम्र, ऑक्सीजन लगानी पड़ रही है, बढ़ गया वजन। मैंने आपको कई बार बताया। एक भाई सुरेंद्र था हरियाणा का, उसका वजन हो गया 3 क्विंटल। कितना?
3 क्विंटल हो। अरे हरियाणा का क्यों, सहारनपुर का ही था, अभी पीछे शिविर हुए थे हरिद्वार में, रेसिडेंशियल कैंप। वो एमबीबीएस डॉक्टर है भाई, एमबीबीएस डॉक्टर, उसका वजन 3 क्विंटल कुछ 15 किलो कितना था। और रोज प्राणायाम करवाते कराते उसका चेक करते थे प्राणायाम करने के पहले और बाद में। वो तो कोई दूसरे तो आसन कर ही नहीं सकता, वो खाली सूक्ष्म व्यायाम, ये हाथ पैर हिलाने वाले और खाली प्राणायाम कर सकता था। इससे आगे वो अपना पैर उठा ही नहीं सकता। लेट करके बोले कि पैर उठाओ, घुमाओ, दौड़ लगाओ, ना, खाली वो प्राणायाम कर सकता था। और प्राणायाम करते करते हर रोज 1, 2, 3 किलो वजन उसका कम हो रहा था, हर रोज। इतना फायदा है। तो सुन लो, जितने मोटे मोटे हैं वो भी, और कुछ पतले पतले भी हैं। बोले बाबा हम तो वजन बढ़ाने के लिए आए थे, तो शुरू सुबह से ही घटाने के चक्कर में लगा हुआ है। यहां तो पहले ही 80 पंजर ढीले हो रखे। हाँ, कोई इतने पतले रहते हैं, टांगे सिगरेट जैसी, हाथ बीड़ी जैसे, और उनकी फोटो खिंचवा दो ना कपड़े उतरवा करके, तो ऐसे लगे जैसे एक्सरे करवा दिया। जो इतने कमजोर हैं वो प्राणायाम करेंगे तो उनका वजन बढ़ जाएगा। प्राणायाम करना, दूध और केला खाना, दूध और केला वजन बढ़ाता है। दूध के साथ, दही के साथ केला खाओ, खजूर खाओ। और खजूर जो रेडी वाली होती है ना, ठेले वाली, ये सबसे अच्छी होती है। खजूर 15-20 रुपए किलो से लेकर के 4-5 हजार रुपए किलो तक मिलती है। लगभग पूरी दुनिया में मैं गया हूं, और खजूर मुझे भी प्रिय है। जैसे प्रोफेट मोहम्मद साहब को भी खजूर और दही शहद बहुत प्रिय था। ये बड़ी सबसे सेहतमंद चीज है खजूर साहब। तो खजूर मैंने पूरी दुनिया की खाई। मैंने कहा 4-5 हजार किलो से लेकर के, और ये जो है पहले तो 4-5 रुपए किलो मिला करते थे, अब 20-25 रुपए किलो हो गई है। ये ठेले वाली खजूर सबसे अच्छी होती है। धोखे खाया करो, हाँ, कुछ सीधा ही खाते हैं उसको। मैंने एक से बोले, मैंने कहा भाई धोखे क्यों नहीं खाता? बोलो बाबा जी इसके विटामिन निकल जाएंगे। और मैंने कहा विटामिन नहीं बावड़े, इसकी गंदगी निकलेगी। और ठेले पर रखे उसमें गंदगी धूल धाल लग जाती है ना, तो ज्यादा विटामिन के चक्कर में मत रहा करो। गोल गोल घुमा लो, गोल गोल घुमा लो जरा। जिनका वजन कम है सुन लो, कुछ वजन बढ़ाने वाले भी बैठे हैं यहां। जो वजन कम है तो क्या लेना? दूध और केला, दूध और खजूर, और अश्वगंधा चूर्ण खा लेना। अश्वगंधा और शतावर का चूर्ण, अश्वगंधा और शतावर, सफेद मूसली सबके लिए बहुत अच्छी होती है, ताकत की दवाई होती है, इससे शरीर मजबूत होता है। और जिन माताओं का बहुत वजन कम होता है और जिनकी ब्रेस्ट कम होती है, वो भी जो है अश्वगंधा, शतावर और ले लें, शतावर और दूध ले ले माताएं बहनें, तो उनके शरीर में कमजोरी भी नहीं रहेगी। और शतावर तो माताओं बहनों का एक और खास काम के लिए, दूध उससे बढ़ जाता है। किसी किसी माताओं बहनों के स्तनों में दूध बहुत कम होता है। गाय भैंस को भी दूध बढ़ाने के लिए इस शतावर का प्रयोग किया जाता है। पहले माताएं बहनें इतनी तगड़ी होती थी, पड़ोस के बच्चे भी मां का दूध पी के चले जाया करते थे। हाँ, और आजकल वाली के अपने बच्चे भूखे मरे, क्यों? दूध ही नहीं है स्तनों में, मां एकदम सिंगल हड्डी हो गई है। तो और मोटी भी है तो दूध नहीं है स्तनों में, तो उसके लिए प्राणायाम करें, उससे हार्मोन्स, ये हार्मोन्स से इसका रिलेशन होता है। और शतावर का प्रयोग करो। चलो पैर खोल लो जरा, आज थोड़ी देर में आपको पूरा समाधान बता के जाना है। छोटी छोटी बातें करो करो करो, जरा पड़ोसियों का ख्याल रखना रे। हाँ, कभी अंधेरे अंधेरे में चेप दो दूसरे के। हाँ, तो आज मुजफ्फरनगर में जो योगी आत्माएं हैं वो जाग करके यहां आ गई हैं। कुछ कुछ अभी भी महा आलसी हैं, सो ही रहे हैं। आप यहां योगासन कर रहे हैं, वो शवासन कर रहे हैं अभी घरों में। एक ही काम हो जाए ना, सुबह सुबह सब उठ करके योग करना शुरू कर दें तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। जरा सुनना, दोनों पैरों को तलवों से मिला लेना और जरा हिला लेना, बटरफ्लाई कर लो। दोनों पैरों को तलवों से मिलाया, हिला लिया, ठीक कर रहे हो ना? दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके ऐसे पकड़ो, दोनों पैरों को तलवों से ऐसे मिलाओ, मिल गए? और ऐसे हिलाओ, धीरे धीरे हिलाना। किसी किसी की तितली ऊपर ऊपर उड़ेगी, नीचे आता ही नहीं, यहां जाम पड़ा है पूरा। और किसी किसी के ऐसे ऐसे होगी। हाँ, ऐसा नहीं कि पहले ही दिन तुम सोचो कि मेरे घुटने जमीन को छूने लगे और मारा जोर से झटकारा तोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, है? आराम आराम से करना है, ऐसे ऐसे, है ना? जरा
ये सूक्ष्म व्यायाम कराते कराते कुछ बातें बता रहा था। ये करोड़ों लोग योग क्यों करने लगे? योग से क्या हुआ? योग से वो हुआ जो दुनिया में किसी दवा से नहीं हुआ था। आज तक किसी दवा से प्रोस्टेट कम, दवा से किसी की किडनी ठीक, हाँ ये सही बात है, किडनी ठीक नहीं थी, फिर उसे वो पहले तो उसको डायलिसिस कराते और बाद में किडनी चेंज करने पड़ते हैं, फिर किडनी चोर पैदा हो जाते हैं। आपने देखा होगा किडनी चुरा रहे, डॉक्टर बनाया था किडनी का ऑपरेशन करने के लिए, किडनी चोरी करने लग गया। ये भ्रष्टाचार चारों तरफ है, ये दवाइयों में भी है, ये इलाज में भी है, ये ऑपरेशन में भी है। किडनी की को ठीक करने के लिए कोई दवाई बनी ही नहीं है। जरा हाथों को सामने खोल लो। योग करने से और आयुर्वेद की हमने दवाइयां दी, जड़ी बूटियां जो हमारे ऋषि मुनियों से पुरखों से हमें भी। ये एलोपैथी 200-250 साल पुरानी है। एलोपैथी कितनी साल पुरानी? 200 साल पुरानी। और योग आयुर्वेद कितना पुराना? 2 अरब वर्ष पुराना, 200 करोड़ वर्ष। और पूरा का पूरा गिनती करनी हो तो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,112 वर्ष। कितना बताया? बोले बाबा इतनी संख्या याद रहती तो फिर तो इतना पुराना है ये। जितनी पुरानी सृष्टि उतनी पुरानी हमारी संस्कृति, जितनी पुरानी संस्कृति उतनी ही पुराना योग और उतना ही पुराना आयुर्वेद। जब से धरती बनी तब से जड़ी बूटियां बनाई भगवान ने, मालिक ने, परमात्मा ने, हम सबकी सुख के लिए। और उन जड़ी बूटियों का ज्ञान ही है आयुर्वेद। हमने योग और आयुर्वेद के द्वारा वो किया जो दुनिया में कभी नहीं हुआ था, देखा ही नहीं था किसी ने। पुराने जमाने में तो सबको पता था, भूल गए थे, बीच में मैंने याद दिलाई। मैंने कहा एलोपैथी की मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। देखो एलोपैथी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है, उसमें जो डायग्नोसिस का तरीका है वो भी बड़ा साइंटिफिक है। तो देखो बीमारी की पहचान एक अलग बात है और उस बीमारी का इलाज अलग बात है। तो आप मेडिकल टेस्ट कराओ, मेडिकल चेकअप कराओ, उसका कोई विरोध नहीं है। इलाज योग आयुर्वेद से करो। हमने मेडिकल चेकअप के लिए जितने भी दुनिया के लेटेस्ट मेडिकल चेकअप की फैसिलिटी है वो पतंजलि योगपीठ में कर रखी है। करोड़ों रुपए की मशीनें हमने लगा रखी है। सब मेडिकल चेकअप हम भी करते हैं, हार्ट से लेकर के, आंख से लेकर के, हड्डियों से लेकर के, खून से लेकर के, सारी चीजों के एक्सरे अल्ट्रासाउंड से लेकर के सब कुछ करते हैं। और इलाज योग आयुर्वेद से करते हैं। तो हमने क्या क्या किया जो पूरी दुनिया में नहीं हो रहा था? हमने एक प्राणायाम करवाया तो जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है उससे किडनी खराब हो जाती है। क्रिएटिनिन, दोनों हाथ कंधों के ऊपर रखो, अंगुलियां उठे, गोल गोल घुमाओ। क्रिएटिनिन लेवल कितना होना चाहिए? क्रिएटिनिन लेवल 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 के आसपास रहना चाहिए। 1 से किसी माने 0.5 से लेकर के 0.5 से लेकर के 1.5 तक अधिकतम क्रिएटिनिन होना चाहिए। उससे ज्यादा क्रिएटिनिन हो गया तो किडनी क्या हो जाएगी? गई, खराब। अब ऐसे ही लीवर, एसजीओटी, एसजीपीटी 30-35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30-40 से ज्यादा, लीवर खराब। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल, ये सब इसके लिए कोई दवाई नहीं। कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई खाते हो लीवर खराब कर देते हैं, और लीवर के लिए तो कोई दवाई है ही नहीं। एलोपैथी में लीवर के लिए कोई दवाई नहीं है। एलोपैथी का डॉक्टर भी बीमार पड़ जाए वो भी आयुर्वेद की दवाई खाता है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, सर्वकल्पक्वाथ, आरोग्यवर्धिनी वटी, आरोग्यवटी, उद्रामृत, लीवर के लिए गेहूं का जवारा। एलोपैथी में लीवर के लिए दवाई नहीं है, किडनी के लिए दवाई नहीं है, स्किन के लिए दवाई है ही नहीं। हमने देखो क्या कौन कौन सी बड़ी बीमारियों को ठीक किया। मैं उन 15-20 बड़ी बीमारियों का नाम बताता हूं जो किसी दवाई से ठीक नहीं होती थी। हमने किडनी फेलियर, लिवर फेलियर के केसेस ठीक किए, ठीक है। प्रोस्टेट बढ़ा हुआ, कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में जो प्रोस्टेट को ठीक कर दे। प्रोस्टेट को हमने ठीक किया। यूट्रस में गांठ होगी, ओवरी में सिस्ट हो गई, कोई दुनिया की दवाई नहीं जो यूट्रस की गांठ को ठीक कर दे। वो यूट्रस को निकाल ही देते हैं। अब किसी बेटी को शादी से पहले ही 15-20 साल की उम्र में यूट्रस में गांठ हो गया, ओवरी में सिस्ट हो गई। एक और बीमारी बोलते हैं, दोनों हाथ की उंगली को इंटरलॉक कर लो जरा, सूक्ष्म व्यायाम करते करते, छोटी सूक्ष्म लेकिन बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। यूट्रस में फाइब्रोइड्स हो गए, ओवरी में सिस्ट हो गई। अब इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाए तो फिर तो इलाज ही नहीं,
फिर तो माताओं बहनों के पीरियड भी गड़बड़ हो जाते हैं। और फिर पीरियड कितने दिन में होते हैं? पीरियड 3-3 महीने में, 6-6 महीने में, बिना दवाई के फिर पीरियड ही नहीं होते। उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। दाएं हाथ उठाइए, कनपट्टी से लगाइए, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालिए। हमने यूट्रस के फाइब्रस ओवरी की सिस्ट और पॉलीसिस्टिक ओवरीज को ठीक किया। ओवरी में सैकड़ों हजारों गांठें हो जाती हैं, छोटी 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 छोटी, और फिर वो मां नहीं बन सकती वो बेटी। हमने ऐसी मां बहन बेटियों को ठीक किया जिनको यूट्रस में फाइब्रस ओवरी में सिस्ट थी, और फिलिपियन ट्यूब जिनकी बंद थी। मां बन ही नहीं सकती, फिर फिलिपियन ट्यूब बंद है तो वो फिलिपियन ट्यूब भी ओपन होगी प्राणायाम करने से, कपालभाति करने से। ये आपको थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे व्यायाम बताए और कुछ बातें बता रहा था। क्या क्या किया योग से, जरा गर्दन को घुमा लीजिए। फिर कितनी देर लगती है कपालभाति? आधा घंटा दोनों टाइम करो। 1 महीने से लेकर के 3 महीने का टाइम लगता है 99%। किसी किसी को 6 महीने 9 महीने लग जाए, अलग बात है। बाकी 3 महीने के अंदर देखो योग का लाभ तो अभी आप बैठे हो ना, आज ही अभी इन 2 दिनों में ही जो मोटे मोटे हैं उनका 2-3 किलो वजन कम हो जाएगा। थोड़ा खान पान पर ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहां तो कपालभाति की जाते पराठा भाती शुरू कर दो। हाँ, लड्डू रसगुल्ले रबड़ी मलाई सब बोला, आज तो योग करके आए चलाम, पूरा जाते ही पूरे टूट पड़ो खाने के ऊपर। ऐसा नहीं, थोड़ा कंट्रोल करना। 2 दिनों में बहुत कुछ होता है साहब। और 2-3 दिन के अलावा 2-3 महीने में मैंने कहा यूट्रस के फाइब्रस ओवरी के सिस्ट गायब। हाँ, आधा घंटा सुबह सम कपालभाति करो, पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाए, दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को गोल घुमा लो। शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाती तो एलोपैथी में क्या किया जाता था? बोलो भाई ऑपरेट करके निकाल दो। लेकिन गांठ पैदा करने वाली टेंडेंसी तो ठीक नहीं कर सकते आप ऑपरेशन करके। आपने हाथ में से गांठ निकाली, पैर में हो गई, पैर में से गांठ निकाली, पेट में हो गई, पेट में से गांठ निकाली, यूट्रस में, ओवरी में, आंतों में, लीवर में हो गई, वहां से निकाली ब्रेस्ट में हो गई, छाती में हो गई, वहां से निकाली ब्रेन में होगी। कैसे कहां कहां ठीक करोगे? प्राणायाम करने से गांठ पैदा होने वाली टेंडेंसी खत्म हो जाती है। और जो गांठ बन चुकी है, जो मैलिग्नेंट हो, कैंसर वाली, एक कैंसर वाली, एक टीबी वाली गांठ, तीनों तरह की गांठ, टीबी तक की बीमारी खत्म हो जाती है। कितना जबरदस्त फायदा है। इतनी महिमा है प्राणायाम की, इसलिए कर लो प्राणायाम, नहीं तो टीबी होगी, कैंसर होगा, प्रोस्टेट बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, फिर हड्डियां कमजोर होंगी, अर्थराइटिस होगा, फिर अस्थमा होगा, दमा होगा, बार बार सर्दी जुकाम बुखार होगा। बोलो आप में से कोई ऐसे हैं जिनको ये कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो? गैस कब्ज एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, सर्दी जुकाम बुखार ना होता हो, खांसी ना होती हो, प्राणायाम करोगे कुछ नहीं होगा, बुखार भी नहीं होगा। राम राज्य में कहते हैं किसी को बुखार भी नहीं होता था, कोई गरीब नहीं था और कोई अल्पायु में नहीं मरता था। माने पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, कोई दरिद्र नहीं था और किसी को बुखार भी नहीं होता था। ऐसे ही सुख समृद्धि का साम्राज्य भारत में पुनः आए, यह काम योग से होगा। यह है सतयुग, फिर से आएगा धरती के ऊपर, इसको सतयुग बोलते हैं। और यह शुरुआत अपने से करनी है। अब अपन योग ना करेंगे तो कोई गवर्नमेंट थोड़ी अपना बीमारी ठीक कर देगी। चलो अनुलोम विलोम कर लो सीधे, इसके और फायदे सुनो। यह अनुलोम विलोम बहुत जबरदस्त है। कपालभाति तो छोड़ने वाला था, अभी भरने वाला है। दाएं हाथ उठाया ऐसे, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया। चलो आंखें बंद करके करना, इसके फायदे भी सुन लो। और प्रार्थना के साथ, बंगला भला बना दुर्भेश जिसमें नारायण परवेश। बचपन है, तेरे भीतर ही भगवान है, तेरे भीतर ही वो खुदा, वो अल्लाह ताला है, तेरे भीतर ही वो दुनिया को बनाने वाला है, तेरे भीतर ही भगवान। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठ। बाहर तीर्थों में, बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में, बाहर के दीवारों में तुम भगवान को ढूंढते हो। माना वो मंदिरों में है, मस्जिदों में है, तीर्थों में है, धामों में है, सब स्थानों में है। सौतश्च प्रोतश्च प्रजासु ईशावास्यमिदं सर्वम। सृष्टि के कण कण में है, सृष्टि के कण कण में होने से पहले वो तेरे हृदय मंदिर में है। और जिसने भीतर उस भगवान को, उस खुदा अल्लाह को जान लिया, वो सब जगह उसी के नूर को देखता है, उसी के स्वरूप को देखता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, ये बीपी के लिए, ये तनाव के लिए बहुत जरूरी है। मैं कह रहा था कुछ बीमारियों के नाम लेकर के
कि कुछ बीमारियों का कोई इलाज ही नहीं था। अब जैसे तनाव है, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, प्रज्ञापराध हो ही सर्व रोगाणाम कारणम, सब रोगों का कारण है तनाव। अब इसके लिए कोई दवाई है ही नहीं। हमने योग से तनाव को ठीक किया, हमने योग से हाइपरटेंशन को क्योर किया, थायराइड को क्योर किया, अर्थराइटिस को क्योर किया, सोराइसिस को क्योर किया, रेमेटॉइड अर्थराइटिस को क्योर किया, ब्रोंकाइटिस को क्योर किया, जिसके अंत में इसी से लगता नहीं इसका कोई इलाज नहीं एलोपैथी में। हमने हेपेटाइटिस को क्योर किया, कोलाइटिस को क्योर किया, पायल्स फिशर फिस्टूला, उसका ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज ही नहीं, उसको क्योर किया, कैंसर को क्योर किया, लोगों को हार्ट के ऑपरेशन से बचाया, आंख के ऑपरेशन से बचाया, कैटरेक्ट ग्लूकोमा ठीक हो जाता है साहब, कान के अंदर छिद्र होता भर जाता है साहब, आंख के ऑपरेशन से, कान के ऑपरेशन से बचाया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ऑपरेशन से, कमर के ऑपरेशन से हमने लोगों को बचाया, घुटने के ऑपरेशन से लोगों को बचाया, किडनी में पथरी हो गई थी, कपालभाति कराया, प्राणायाम करवाया और थोड़ा अश्मरी अर्कपात दे दिया, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां दे दी, किडनी के ऑपरेशन से बचाया, लीवर के ऑपरेशन से, लीवर किडनी के ट्रांसप्लांट से लोगों को बचाया, हमने लोगों को हार्ट के ऑपरेशन से और फिर लंग ट्रांसप्लांट होने से बचाया, लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम हो गई थी, और सोराइसिस जैसी बीमारियां ने, स्क्लेरोडर्मा जैसे रोगों को ठीक किया, एसएलई एमएस को ठीक किया। ऐसी बीमारियां जिनका धरती पर कोई इलाज नहीं था, उनको ठीक किया, व्याधियों को तो मिटाया ही। योग से स्वास्थ्य तो मिला, योग से लोगों को शक्ति मिली, शांति मिली, संतुष्टि मिली, तृप्ति मिली। इसके लिए कोई दवाई थोड़ी है साहब, कोई दवाई से शांति संतुष्टि तृप्ति नहीं मिलेगी। योग से व्याधियों से तो मुक्त होगे ही, समाधि लगेगी। अनुलोम विलोम आओ भाव से श्रद्धा पूर्वक कराते हैं, आंखें बंद करके लय के साथ करना, लगातार करना, छोड़ना मत बीच में, थक जाओ तो धीरे धीरे करना। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश, नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश, नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। तत्व की ईंट बनाए, तीन गुणों का गारा। पांच तत्व की ईंट बनाए, तीन गुणों का गारा। 3600 की छात बनाकर, 3600 की छात बनाकर, चिन गया चिन्हनहारा। बंगला भला ओ बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। अनुलोम विलोम करते रहिए। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, तस्याम हिरण्य कोश सर्वगो ज्योतिषाम। ये देह देवालय शिवालय, इसमें 8 चक्र है, 9 द्वार है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्य, सहस्रार, 8 चक्र, 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, सप्त ऋषि ऊपर, 2 द्वार नीचे। योगियों का 10वां द्वार खुल जाता है। अष्टचक्र, 9 द्वार,
इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं और जब रसनाड़ियों प्राण का घर्षण मंथन होता है तब सब रसनाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, शरीर शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। और जिसका शरीर चित्त मन सब शुद्ध हो गया, बुद्ध हो जाता है, भीतर से भगवान को पा लेता है। महर्षि दानंद कहते हैं ईश्वर सब मनुष्यों को सदा सर्वत्र सब जगह प्राप्त है, परंतु सदोष अंतःकरण में उसकी अनुभूति नहीं होती। ततः क्षेते प्रकाशवणम। प्राणायाम से जब भीतर का अंधेरा मिट जाएगा तो घट में ही वो भगवान परमेश्वर मिल जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। आवत जावत को न जाने, आवत जावत को न जाने, यह है बड़ा अचंभा। बंगला भला बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण प्रवेश। बंगले में चौपड़ मंडी, खेले 5-25। इस बंगले में चौपड़ मंडी, खेले 5-25। कोई तो बाजी हार चला है, कोई तो बाजी हार चला है, कोई चला जगदी तो बंगला। वो बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश। नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। भाई बहनों, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करा रहे थे आपको, और प्राणायाम करते करते ना आप एकदम मस्त हो जाते। आंख बंद करके आप निरंतर कोई भी प्राणायाम करके देखना। चलो आंखें बंद करके आप थोड़ी देर प्राणायाम कीजिए। देखो ये योग से व्याधियां तो मिटती, समाधि कैसे लगती है और कैसे जीवन का परम पद मिलता है, कैसे मुक्ति मिलती है। आंखें बंद करके कीजिए। देखिए देखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार हैं जो हमें भगवान से दूर रखते हैं, जो हमें खुद से दूर रखते हैं। खुद में रह करके हम खुद से अनजान, खुदा से, उस ईश्वर से जो हम सबके भीतर है, उससे ही दूर रहते। कपालभाति निरंतर करते रहिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश, 5 विकार, 5 क्लेश, 5 वृत्तियां। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, योग से योगशित वृत्ति निरोध, ये क्लिष्ट वृत्तियां सब शांत हो जाती हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशम आत्मना, काम क्रोध तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम
कि आग में जल रहा है संसार। कामांध, धर्म को अधर्म को, पाप पुण्य को, शुभ अशुभ को नहीं देखता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जल रहा है संसार। काम में अंधा है संसार, क्रोध में हम अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, लोभ में अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इसीलिए तो देखो कितने देश वतन लूट लिया अपने ही देश के कुछ गद्दारों। योगीराज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारा जन्म किसके लिए हुआ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा। सबके लिए आंखें बंद, मन सहज, पूरी एकाग्रता से, श्रद्धा से। ये मन की शांति के लिए, एकाग्रता के लिए, तनाव के लिए और ध्यान लगाने के लिए बहुत जरूरी है। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर, भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम। लंबा गहरा सांस भरेंगे। मौन हो जाएंगे सहज, श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान। वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी, वो वाहिगुरु अकाल पुरख शक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य विनाशी भगवान कण कण में है विद्यमान। लोग आज नहीं आ पाए हैं, अपने पड़ोसियों को भी जगा के लाएंगे।
हाँ, कुछ लोग जागते नहीं है, सुबह सुबह सोते रहते हैं। सुबह सुबह जो सोता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। आप तैयार हैं? तो चलो, मैंने भी धोती बांध ली है। ये पहला व्यायाम, ठीक है? ये तो धीरे धीरे करवा रहा हूँ, बुजुर्ग वाले धीरे धीरे करना। जो बीमार है, बुजुर्ग है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे। हाँ, जो जवान है वो ऐसे ऐसे करना, ये ऐसे, ये हाँ, देखो, ये पहला, ये दूसरा, ऐसे पूरा हाथ पूरा पैर खुल गया। हाँ? पीछे से एड़ी कुल्ले से लगनी चाहिए, और जो ज्यादा मोटे हैं वो पीछे से मत लगाना, कभी आगे ही लुढ़क जाए। हाँ? ये दूसरा, और तेजी से करो तो ऐसे ही, तेजी से हो गया, ऐसे ऐसे। सुबह सुबह 5 से 7 मिनट एक्सरसाइज कर लेना। कोई कमजोर नहीं रहेगा, कोई बीमार मतलब ही नहीं बीमारी का। हाँ? ये तीसरा, फिर ये चौथा, ठीक है? एक बार थोड़ा शरीर खोल देते हैं, फिर पूरा दौड़ाएंगे आपको। सुबह सुबह उठ करके, मान लीजिए आपको दौड़ करने के लिए कोई सेफ जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो दौड़ने के लिए भी सोचना पड़ता है। हाँ, कभी कभी सुबह दौड़ने गया और फिर वापस ही नहीं आया। तो भाई अपना सुबह सुबह घर में ही दौड़ लगा लिया करो रे। ये वैसे अब तो अच्छा हो गया है काफी। हाँ, ये चौथा के बाद 5वां अभ्यास। हाँ, ऐसे अब पूरे बैठ जाओ, जवान जवान, लेकिन बैठ के उठना भी है, ख्याल रखना। हाँ, कभी नीचे इधर ही जाओ। ये है ना, ये है। आधा तो सब कर सकते हैं, पूरे शरीर को सुंदर बनाना है ना। अच्छा देखो, कैसा शरीर चाहिए? भुजाएं उभरी हुई, जंघाएं उभरी हुई, पेट सिकुड़ा हुआ, कमर कसी हुई, और यहाँ इधर 5 किलो लटक रहा है, इधर 5 किलो, फिर इधर इधर लटक रहा है। ये सब गड़बड़ हो जाए तो ठीक करना है। चलो ऐसे करो, पूरे शरीर को स्वस्थ बनाना है, सुंदर बनाना है। चलो जवानों, तुम भी कर लो, करो। ये जवानों की फौज बढ़िया तैयार हो रखी है। करो करो बेटा। हाँ, फैल जाओ, यही फैल जाओ। हाँ, देखता हूं ना, तुम्हारी जवानी की टेस्टिंग ले रहा हूं। ये छठा, ऐसे पीछे वाला पैर सीधा है ना, ऐसे हर एंगल से आपको एकदम फिट बना देना है। ये छठा, फिर 7वां, कैसे? लंबा सांस भर के, पीछे गिरना मत। हाँ, ये कितने हो गए? 7, याद रखना क्रम भी। फिर 8, साइड भी मोटी मोटी हो गई ना, साइड एकदम मजबूत। कैसे? ऐसे, ये हर एंगल से एक्सरसाइज दे रहे हैं शरीर को। ये 7वां के बाद 8वां अभ्यास पूरा हो गया। अब 9वां, क्रॉस करके ऐसे ऐसे दूसरे पैर को छुआ करो और थोड़ी घुटने से लगे, ऐसे। हाँ? अकड़ बढ़ गई है, पकड़ कमजोर पड़ गई है, पैर पास में। अब आगे झुकेंगे तो माथा घुटनों से लगेगा, पीछे भी ऐसे, आगे पीछे ऐसे। जिनको कमर में दर्द है वो आगे मत झुकना रे। ये कितने हो गए? 10, 11, 1, 2, 3, 4। और ज्यादा जवान है, पूरी छलांग लगाओ। ये ऐसे। और ये कितनी बार करना? 10 बार से 100 बार। मैं 125 बार करके आता हूं रोज। 2 मिनट लगती हैं। ये 11वां और 12वां दोनों हाथ सामने। लास्ट, एक तरफ हाथ उधर ही कुल्ले, दूसरी तरफ पंजे, ऐसे ऊपर से नीचे, ऐसे ऐसे। समझ में आया कुछ? ये तो अभी तो बताया था ना, सिखाया था, अभी करवा दूं पूरा। तो 12 अभ्यास कितनी देर करना?
खाली 5 मिनट। तो चलो 5 मिनट मेरे साथ करेंगे। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। चलो भारत माता की। लंबे लंबे सांस भर के करना, देखना अभी पूरी गर्मी आ जाएगी, स्वाभिमान जाग उठेगा आपका भीतर। कैसे? चलो लंबा लंबा सांस। मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, हाँ जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, ओ हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे। ओ आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे। सोचना है हमें इंसान के लिए, हो सोचना है हमें इंसान के लिए। अरे जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। हौले हौले कर लो जितना जिससे हो पाए। हम एक यहाँ बन के दिखाएं, जाति पंथ के आओ हम झगड़े मिटाएं। एक है हम एक यहाँ बन के दिखाएं, एक है लहू का रंग पहचान के लिए, हो एक है लहू का रंग पहचान के लिए। हो जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, हाँ जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। योग का दीप आओ मिल के जलाएं, देश और समाज को सुंदर बनाएं। योग का दीप आओ मिल के जलाएं, देश और समाज को स्वस्थ बनाएं। जागना है हमें स्वाभिमान के लिए, हो जागना है हमें स्वाभिमान के लिए।